हमारे इस नए लेक्चर में जो हम इससे पहले हमने पढ़ा है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटीज़, नो दूसरा हमारा है चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमने पढ़ा है बहुत कुछ, अभी ग्लोबलाइजेशन पढ़ा हमने कैपिटलिज्म पढ़ा, लिबरलिज्म पढ़ा, सब कुछ पढ़ा उसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, कि एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। कि जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग वेल बीइंग, यानी वो सारी डेवलपमेंट जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है ताकि हम जिंदा रहे, हम काम करें, हमें घर हो, मकान हो, खाना हो, अच्छी तरह हो। तो सब चीज़ों को कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिविंग बीइंग, लिविंग वेल बीइंग इज कॉल्ड द मीन्स दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग वेल बीइंग, यानी वो सारी डेवलपमेंट जो हमें लिविंग वेल बीइंग के लिए, जो जिंदगी गुजारने के लिए हमें चाहिए, उसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एसेंशियल मीन्स ऑफ लाइफ, यानी जो बेसिक नीड्स है, जो जिंदगी के गुजारने के लिए जो चीजें हमें जरूरत है, डायरेक्टली उससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एसेंशियल मीन्स ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के लिए एसेंशियल चीजें जो है, एसेंशियल मीन्स ऑफ लाइफ, यानी गुजारने के लिए जो चीजें चाहिए हमें, उसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अ मैन नीड्स फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड टू रिमेन अलिव। देखो इंसान को क्या चाहिए, इंसान को गुज़ा चाहिए, फूड चाहिए, क्लोथ चाहिए, शेल्टर चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए। इन्हीं चीज़ों से वो जिंदा रहता है, इन्हीं चीज़ों से वो अपना परिवार, अपना घर चलाता है। ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इकोनॉमिक एफर्ट्स, यानी ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं जब हम एफोर्ड करेंगे। देखो जब हम काम करेंगे तभी हम अपनी फैमिली को फूड प्रोवाइड करेंगे, तभी हम क्लोथ्स, तभी हम एक घर बनाएंगे। यानी ये सारी चीज़ें तब आती है जब हम मेहनत करेंगे, हम एफोर्ट लगाएंगे, हम कमाएंगे, तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी जब चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जब सोसाइटी में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो, हमारी इक्तिसादी चेंज हो, structure of society leads to the change in social, political and cultural aspects of life, यानी जब इक्तिसादी चेंज आएगी, डेफिनेटली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा, कल्चरल स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा, यानी लाइफ के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनमें भी चेंज आएगी। यानी डिपेंड्स अपॉन, देखो एक गरीब होता है, उसके पास कपड़े नहीं है, वो उन्हीं कपड़ों से, पुराने कपड़ों की तरह पहनकर वो जिंदगी गुजारता है, उसके पास अच्छा स्टैंडर्ड नहीं। जब इंसान की लाइफ में स्टैंडर्ड आता है, यानी वो एफोर्ड करता है, वो मेहनत करता है, उसके पास पैसे आता है, डेफिनेटली उसमें सारी चीज़ें चेंज आती है। यानी इसी तरह एक सोसाइटी में चेंज आएगी तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा, सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा, यानी हर चीज़ में चेंज आएगी व्हेन देयर इज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन प्राइमरली टू वेज, यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एक मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कुदरत के हाथ में है। कोई मुल्क ऐसा होता है जिसके पास काफी लैंड हो, रिसोर्सेज हो, मिनरल्स हो, या फॉरेस्ट्स हो, या एग्रीकल्चर लैंड काफी है, तो सारी कंट्रियों के पास ये चीजें नहीं है कि नेचुरल रिसोर्स हर कंट्री के पास नहीं है। मगर जब जिसके पास ना हो उसको एफोर्ट्स करने पड़ते हैं, उसको ये चीजें हासिल करनी पड़ती है। यानी आप देखते हो डेवलप्ड कंट्री, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज काफी है, मगर जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हो उसके पास रिसोर्सेज कम है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो एफोर्ड करे, वो अपना कंट्रीब्यूशन करे। तो दैट मीन्स कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, मैन मेड रिसोर्स, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन फैक्टर काफी है। हाँ, अगर नेचुरल रिसोर्सेज है मगर उसमें हम एफोर्ट ना करें, यूटिलाइज ना करें, तो नेचुरल रिसोर्सेज भी बेकार पड़ते हैं। तो जरूरी है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हो जो इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे, यूटिलाइज करे। देन ह्यूमन रिसोर्स आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स। तब तक एक मुल्क में हम गुड्स प्रोवाइड नहीं करते, इंडस्ट्रियाँ नहीं बनाते हैं, सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी गुड्स मीन जो हमारे खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें इंडस्ट्री में हम तैयार करते हैं, ये तभी मुमकिन है जब ह्यूमन एफर्ट्स हो।
एंड सर्विसेज। हम देखते हैं 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें एक सर्विस है। ये सर्विस तभी पॉसिबल है व्हेन देयर इज अ ह्यूमन एफर्ट। तो हम ये कहेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज तब मुमकिन है जब हम इनको एक्सप्लॉइट करेंगे। इस एक्सप्लॉइटेशन को जो करता है दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक मैन मेड एफर्ट जरूरी है, तभी एक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी डेफिनेटली दैट मीन्स द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो सोसाइटी में चेंज आएगी, सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, यानी ये सारी चीज़ों को मिलाकर कहते हैं हम इट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।